नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 9th of जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक रिन्यूड होप। रिन्यूड मतलब होता है रिज्यूम करना या फिर रीओपन करना या फिर रिटर्न बोल सकते हैं। उम्मीद की वापसी, ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। तेलंगाना एंड एपी यानी आंध्र प्रदेश सीएम्स, सीएम में स्मॉल एस लग जाए तो सीएम का प्लूरल है, उसी प्रकार से एमपी में स्मॉल एस लगा देंगे तो एमपी का प्लूरल हो जाएगा। उसी प्रकार से एमएलए में स्मॉल एस लगाएंगे तो एमएलए का प्लूरल हो जाता है। तेलंगाना एंड एपी यानी आंध्र प्रदेश सीएम्स हैव मेड, बनाया है अ गुड स्टार्ट, उन्होंने गुड स्टार्ट किया है बाय टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते हुए। ईच अदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और इसके साथ आता है वन अनदर। वन अनदर, इस अदर का यूज हमेशा दो के लिए यूज करते हैं और वन अनदर हमेशा मोर देन टू में आता है। ईच अदर और वन अनदर दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एपी सीएम्स हैव मेड अ गुड स्टार्ट, उन्होंने अच्छी शुरुआत की है बाय टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते हुए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ें लास्ट में जुड़ जाए उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में यदि TION, MENT, OR, ER या ER लगा हो, उसको ध्यान से समझेंगे। ट्यूड, नेस, TYCE, इज़म, शिव लग जाए, इज़म लग जाए, ARY लग जाए, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जिसके बारे में मैं स्टोरी में बताऊंगा। सफिक्स का मतलब जैसा कि मैंने बताया, जो चीजें लास्ट में जुड़ जाएं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में ही जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS लग जाए, IVE लग जाए, एबल लग जाए, लेस, यहाँ ध्यान से समझेंगे, नेस होता है नाउन और इधर है लेस जो ये एडजेक्टिव होगा। फुल लग जाए, ए लग जाए, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उस प्रकार से नाउन में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडवर्ब। और वर्ब में LY अटैच करते हैं वो भी बनेगा एडवर्ब। और भी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को मैं बताऊंगा स्टोरी में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी, इसको ध्यान से समझेंगे। स्टोरी रीड करने की आदत होनी चाहिए ताकि आपके सामने एग्जाम में बड़े बड़े पैसेज आए, उनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि आप पहले से ही हैबिट्स में हैं, यानी इनकी आदत आपको पहले से ही है, तो वहां पे आपका डर खत्म होता है, वहां पे डर सा लगता भी नहीं है। यहां से शुरू हो रही है स्टोरी यानी कहानी। आफ्टर अ डेकेड, डेकेड मतलब दशक को बोलते हैं, 10 सालों का एक दशक होता है, उसको डेकेड बोलेंगे। ऑफ एक्रीमोनी, एक्रीमोनी मतलब होता है बिटरनेस। बिटरनेस यानी ये वर्ड नाउन आ गया, मतलब एक बिटरनेस हो गया, एक तरह से हार्शनेस बोल सकते हैं कि एक बिटरनेस के बाद, एक दशक के बाद, द रिटर्न टू कॉर्डियल, इसको कॉर्डियल बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में कॉर्डियल। इसका मतलब होता है फ्रेंडली। कॉर्डियल मतलब या कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली बोलेंगे। रिलेशंस, ये जो रिलेशंस है, संबंधों की बात हो रही है। कॉर्डियल मतलब अच्छा होता है, यानी दोस्ती वाली चीज, उसको कॉर्डियल बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में कॉर्डियल और अमेरिकन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कॉर्डियल।
जिसका मतलब फ्रेंडली बोलेंगे, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब होता है फ्रेंडली। ये एल वाई वाला यहाँ पे एडजेक्टिव है, फ्रेंड नाउन है, उसमें एल वाई लगा दिया, एडजेक्टिव बनेगा, एल वाला एडजेक्टिव होता है। द रिटर्न, ये सब्जेक्ट होगा, रिटर्न टू कॉजल रिलेशंस। इसका जो रिटर्न है, वापसी है, बिटवीन, दो के लिए यूज करते हैं, प्रेपोजिशन है। बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आता है। बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, किनके बीच में? सरकार और चीफ मिनिस्टर्स के बीच में। ऑफ द टू तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स, जो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स है, इज वेलकम, यानी जो रिटर्न है ये चीजें क्या है, ये वेलकम, इनका स्वागत है। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। द स्टेक मतलब चीजें रिस्क पे लगी हो, एट रिस्क को बोलते हैं स्टेक, दाव पे लगना। आर फ्यूचर्स ऑफ हेवली एंटरट्वाइंड, ये बात कही जा रही है। फ्यूचर्स, वैसे फ्यूचर का तो फ्यूचर्स नहीं बनाते हैं, बट जब भी दो स्टेट से उससे अधिक स्टेट्स की भविष्यों की बात करेंगे, उस कंडीशन में फ्यूचर्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हेवली एडवर्ब पे भारी का सेंस हो जाएगा, काफी कठिनता से। इंटरट्वाइन मतलब होता है जैसे किसी चीज को एंगेज करने के सेंस में आएगा। एंगेज्ड, इंटरट्वाइन मतलब होता है एंगेज करना, यानी बंधे हुए एक साथ में। एंड सोशली कोहेसिव, सोशली एडवर्ब है, कोहेसिव एडजेक्टिव है। कोहेसिव मतलब होता है जैसे यूनिफाइड, एडहेसिव बोल सकते हैं, जो चीजें यूनिफाइड है, संगठित है, उसको बोलते हैं। एट स्टेक में, दाव पे क्या चीजें हैं, आर द फ्यूचर्स ऑफ हेवली एंटरट्वाइंड, मतलब एंगेज्ड जो हैं, बंधे हुए हैं, सोशली कोहेसिव कम्युनिटीज। ये दोनों सोशली कोहेसिव मतलब काफी यूनिफाइड, यानी काफी फंसे हुए, बोल सकते हैं काफी अधेसिव, संगठित, जो कम्युनिटीज है, ऑफ टू लार्ज इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली, ये बड़े पैमाने पे, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में, सिग्निफिकेंटली मतलब ज्यादा के सेंस में आएगा। सिग्निफिकेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। सिग्निफिकेंटली मतलब कह सकते हैं इन सफिशिएंट, ग्रेट और इम्पोर्टेंट वे टू इंडियाज जीडीपी। इनका रोल है, बड़े पैमाने पे इनका कंट्रीब्यूशन है भारत के जीडीपी में। एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स में भी इनका भी कंट्रीब्यूशन है, दोनों स्टेट्स का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द चीफ मिनिस्टर्स, यानी चीफ मिनिस्टर्स हैं ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हैं। आंध्र प्रदेश के हैं एन चंद्रबाबू नायडू, एंड तेलंगाना के हैं रेवनाथ रेड्डी, रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले ये हैं आंध्र प्रदेश के और दूसरे कौन है, तेलंगाना के ये हैं। नॉट ओनली रिमेंडेड कॉर्डियल, मतलब कॉर्डियल थ्रू आउट द 2 आवर्स, सिर्फ इन्होंने आपसी में मैत्रीपूर्ण नहीं, मतलब कि सिर्फ यही नहीं था कि दोनों फ्रेंडली ही नहीं थे 2 घंटों के लिए लॉन्ग मीटिंग इन हैदराबाद लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, बट ऑल्सो प्रपोज्ड अ वेल थॉट आउट, उन्होंने एक अच्छा अच्छा प्रपोज्ड किया, मतलब वेल थॉट प्रपोज किया, 3 टीयर मैकेनिज्म, जिसमें 3 टीयर मैकेनिज्म है, 3 लेयर है उसके प्रति। मैकेनिज्म मतलब बोलेंगे तरीकों को बोलते हैं। टू रिजॉल्व ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज, जो भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने के लिए। आउटस्टैंडिंग मतलब जो भी बड़े पैमाने पर इश्यूज हैं, जैसे एक्सीडेंट के सेंस होता है इसका। सिंस द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना इन 2014, यानी तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था, 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ था, 2014 में, तब से ये चीजें हुई हैं, ताकि जिससे क्या होगा, मतलब इनकी सिर्फ इन्हीं यही बातें नहीं हुई पूरे, मतलब मीटिंग में 2 घंटों में, बस ये भी बातें हुई कि एक अच्छा थॉट था, 3 टीयर मैकेनिज्म होंगे, तरीके होंगे, ताकि कैसे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे, सॉल्व करे। रिजॉल्व मतलब होता है किसी समस्या का समाधान को कहते हैं रिजॉल्व। सेटल या टू फाइंड द सोल्यूशन होता है।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द फर्स्ट टीयर, जिसमें प्रथम टीयर ये है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या होता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं, नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया। फर्स्ट ईयर इज, इसमें द लगाए लगेगा, इज अ कमिटी ऑफ टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, एक बड़े लेवल की कमेटी होगी। ऑफिशियल्स नाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव शासन के सेंस में आएगा। 3 मेंबर्स, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे फ्रॉम ईच स्टेट, दोनों स्टेट से मिला करके। विच वुड मीट रेगुलर इंटरवल्स, जो हमेशा इंटरवल्स पे मीट करेंगे। अटेम्प्ट रिजोल्यूशंस, रिजोल्यूशंस के लिए अटेम्प्ट करेंगे ऑफ एज मेनी डिस्प्यूट्स एज पॉसिबल। एज मेनी डिस्प्यूट एज पॉसिबल, जितनी भी सारी समस्या होंगी रिजोल्यूशन करना, तो समस्या का समाधान करना होगा। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा या विवाद होता है। डिस्कॉर्ड होगा। देयर वुड बी सब ग्रुप्स, एक सब ग्रुप्स होगा विद इन दिस कमेटी, इस कमेटी में। दिस यहाँ पे एजेक्टिव है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। टू एड्रेस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है अगर इसके बाद नाउन नहीं लगा होता तो, लेकिन यहाँ पे नाउन है। टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए। सेक्टोरल एजेक्टिव है, इश्यूज, जो भी इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए। सेक्टोरल का मतलब होता है, सेक्टोरल मतलब कोई भी चीज, जैसे रीजनल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इसमें सब कमिट, सब ग्रुप होगा। सच एज वाटर शेयरिंग जो है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटर्न ऑफ 5 विलेजेस इन द इट्स वाइल, जो 5 विलेजों का रिटर्न है। इट्स वाइल मतलब होता है बिफोर का सेंस है। एडजेक्टिव फॉर्मर या पास्ट की बात करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। खम्मम डिस्ट्रिक्ट दैट वर मर्ज्ड विद आंध्र प्रदेश, ये मर्ज हुआ था एज दे वर एक्सपेक्टेड टू। स्पेक के साथ टू लगा हुआ है, टू बी सबमर्ज्ड, इसको सबमर्ज करने की बात हो रही थी। सबमर्ज मतलब होता है किसी चीज को डुबा देना भी बोलेंगे, मिलाना भी बोलेंगे। जलमग्न करना भी बोलते हैं सबमर्ज मतलब। किसी भी चीज को डिल्यूट करना, ड्रॉन करना, ओवरफ्लो करना। बाय द पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो सिंचाई प्रोजेक्ट है उसकी बात हो रही है। सबमर्ज मतलब डुबाने की बात होती है, पानी ज्यादा छोड़ने की बात होती है। द सेकेंड ईयर में है कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं, ये देखिए। और सिमिलर कमेटी ऑफ 3 मिनिस्टर, इसमें भी एक कमेटी होगी, इसमें शामिल होंगे 3 मिनिस्टर फ्रॉम इच स्टेट। विच वुड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व इशू, क्या इशू करेंगे? दैट कुड नॉट बी रिजॉल्व एट द ब्यूरोक्रेटिक लेवल, जो ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीजें नहीं रिजॉल्व होंगी, तो ये कमेटी वहां पे चीजों को रिजॉल्व करेगी, समस्या का सलूशन ढूंढेगी। एंड फाइनली द थर्ड टीयर कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स देमसेल्फ, और तीसरे टीयर में चीफ मिनिस्टर्स खुद ही रहेंगे। हु वुड इंटरवेन ऑन द मोस्ट, इंटरवेन करेंगे मतलब हस्तक्षेप करेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरवेन मतलब होता है किसी चीज में, जैसे वहां पे गेट इन्वॉल्व मतलब उसमें हस्तक्षेप करना। गेट इन्वॉल्व्ड बोल सकते हैं, किसी चीज में हस्तक्षेप करने को बोलेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किस इस पे इंटरवीन करेंगे? मोस्ट, द मोस्ट हार्डेंड पोजीशन, पोजीशन नाउन है, हार्डेंड एडजेक्टिव है, बहुत ही टफ लेवल की चीजें होंगी पोजीशन उस पे। द फर्स्ट 5 years सिंस, पहले 5 सालों में, सिंस तेलंगाना फॉर्मेशन, जब से तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ। सिंस मतलब जब से, तब से का सिंस है। दीज के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। दीज इश्यूज फेस्टर टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये सारे इश्यूज ने चीजों को काफी फेस्टर्ड कर दिया है, मतलब और भी। फेस्टर्ड मतलब बोलेंगे खराब करना। फेस्टर्ड मतलब बोलेंगे और भी डिस्चार्ज करने के सेंस में आएगा, खराब होने के सेंस में आएगा।
एज मच बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब आपसी दुश्मनी को बोलते हैं, अच्छा रिलेशन नहीं को नहीं है उसको बैड ब्लड बोलते हैं। ये फ्रेज है। रिमेंडेड ओवर द कार्विंग आउट ऑफ द रिचेस्ट पार्ट ऑफ द, मतलब मेन इशू क्या है, जो कार्विंग है अलग निकालने की बात है। कार्विंग मतलब होता है किसी चीज को स्कल्पचर्स करना, मतलब किसी चीज को अलग करना, मतलब रूप देना। वो मेन इशू ये है कि उससे निकाला गया जो अनडिवाइडेड, जो रिचेस्ट पार्ट है अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश इनटू अ न्यू स्टेट में, वो मेन इशू है। एंड द पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ द लिगेटी रीजनल पार्टीज, इनके जो पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल फीचर्स, सॉरी क्षमा चाहूंगा इसके लिए, पॉलिटिकल फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स वैसे होता नहीं, बट यहाँ पे दोनों स्टेट्स के बात हो रही है, भविष्यों की बात है, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया। लिगेटी ये वर्ड है, आप नोट कर लेंगे। लिगेटी मतलब होता है अ पर्सन हु रिसीव्स अ लिगेसी। अ पर्सन, ये वर्ड काफी अच्छा है। लिगेटी मतलब होता है अ पर्सन हु रिसीव्स लेगेसी। अ पर्सन हु रिसीव लेगेसी उसको बोलते हैं। दोनों रीजनल पार्टीज हैं उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहानी को अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को ध्यान में रखना है और स्टोरी को समझना है बस, और कुछ इसमें करना होता नहीं, बस ग्रामर को जोड़ेंगे अब। के चंद्रशेखर शेखर राउस तेलंगाना राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति एंड मिस्टर नायडू तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी डिपेंडेंटेड डिपेंडेंट डिपेंडेड टू अ डिग्री ऑन पब्लिक स्ट्रक्चरिंग, पब्लिक पोस्चरिंग, क्षमा चाहूँ इसलिए पोस्चरिंग बोलेंगे, मस्ट टू द डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट मतलब हार्म होता है, नुकसान को बोलेंगे, ऑफ स्मूथ डे टू डे गवर्नेंस जो है ऑफ टू न्यू स्टेट, दोनों स्टेट्स का। द एब्रप्ट मतलब अचानक, स्टॉपेज जो रुकावट लगी है पावर सप्लाई बाय आंध्र प्रदेश टू तेलंगाना इन 2017। 2017 में क्या हुआ कि अचानक स्टॉपेज लगा दिया गया पावर सप्लाई का। लीडिंग तेलंगाना टू एंटर इनटू, वैसे एंटर इनटू नहीं होता है बट यहाँ पे इन्फिनेटिव के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए लगा हुआ है। एंटर इनटू वैसे यूज करते नहीं है, जिससे क्या हुआ एक्सपेंसिव पावर परचेस अग्रीमेंट्स पे साइन करना पड़ा। पहले तो रोक लगा दिया गया, उसके बाद इसका जो लीडिंग मतलब परिणाम ये हुआ बाद में तेलंगाना को हाई एक्सपेंसिव पावर परचेस करने पड़े, उस पे अग्रीमेंट्स कराने पड़े। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद अदर नेबरिंग स्टेट्स, जो बगल के स्टेट्स उनसे इज अ केस इन पॉइंट, इस पॉइंट में थे, बट नाउ विद मिस्टर रेवनाथ रेड्डी हु लुक्स अप। लुक्स अप मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में काफी रेस्पेक्ट करना, ध्यान देना। वो मतलब कि नजर डालना, ये सब चीजें होती हैं। टू मिस्टर नायडू एज अ पॉलिटिकल मेंटोर, इसके रूप में ही ग्रूम्ड, ये वह काफी ग्रूम हुए। ग्रूम मतलब होता है किसी चीज को कैरी करना, प्रिपेयर करना और अच्छा होने का सेंस है। मेक रेडी करना। यहाँ बात कही जा रही है कि बट नाउ विद द रघुनाथ रेड्डी हु लुक्स अप टू मिस्टर नायडू, उनको एज ए मानते हैं पॉलिटिकल मेंटोर। ही ग्रूम्ड हिम फ्रॉम हिज अर्ली डेज, उन्होंने उनको अर्ली डेज से ग्रूम किया हुआ है, मतलब कैरी, प्रिपेयर करना, इंस्ट्रक्ट करना। एज एन इंडिपेंडेंट एमएलसी, उस पे 17 ईयर एगो, 17 साल पहले की बात है। एंड प्रोड प्रोड हिम टू ज्वाइन द टीडीपी, उन्होंने प्रोड किया उनको।
मतलब बात की जा रही है, ही प्रोडेड बोलेंगे इसको, ही प्रोडेड हिम टू ज्वाइन द टीडीपी। उन्होंने प्रोडेड किया यानी स्टिमुलेट किया, अर्ज करना। प्रोडेड मतलब होता है अर्ज करना, स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना कि ज्वाइन कीजिए टीडीपी। देर इज होप, एक उम्मीद है, दैट टू लीडर्स वुड डू, वो लीडर्स करेंगे व्हाट इज राइट, जो क्या सही है, बाय द पीपल्स ऑफ देयर स्टेट्स, अपने देश के लोगों के लिए, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए। वैसे पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, लेकिन पीपल्स ऑफ टू स्टेट्स की बात है, यानी दोनों देश, दोनों राज्यों के लोगों की अलग अलग की बातें हैं, यहाँ पे राज्यों की बात हो रही है। तो यहाँ इसलिए पीपल्स लगा दिया। वैसे पीपल्स मतलब राष्ट्र भी होता है, पर यहाँ पे दोनों, वैसे पीपल हमेशा होता है प्लूरल, बट लिखने का तरीका ये भी है कि दोनों राज्यों के अलग अलग लोगों की बात है, इस वजह से। इसी प्रकार से कोई अदर आर्टिकल आप रीड करेंगे, दूसरा आर्टिकल रीड करके समझेंगे, एंड अपने अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी अच्छा करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।